प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। बच्चों, आज हम कक्षा 8 जो संस्कृत अमोदनी है आपके पास, उसमें तीसरा पाठ है संस्कृत भाषाया महत्वम, इसका अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़ जाए। आपको चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है, जो चैनल के नीचे रेड कलर में आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको प्रेस करना है और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसको भी दबाना है, ठीक है, ताकि आप आराम से घर में बैठ के क्या कर सको, आसान भाषा में अपनी पढ़ाई जारी रख सको, ठीक है। तो संस्कृत भाषा या महत्व का अर्थ क्या होता है कि संस्कृत भाषा का महत्व, भाई संस्कृत भाषा का क्या महत्व है वो हम इस पाठ में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा भी एक है, ठीक है। विश्व की सबसे जो प्राचीन भाषा है उसमें संस्कृत भाषा भी है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्य भाषा आसीत्। प्राचीन समय में, प्राचीन का मतलब पुराने समय में, जो संस्कृत भाषा है वो जन सामान्य का मतलब क्या होता है, जो सामान्य लोग थे, साधारण लोग थे, उनकी भाषा क्या हुआ करती थी, संस्कृत हुआ करती थी। अस्य साहित्यम प्राचीनम समृद्धम च अस्ति। इसका जो साहित्य है वो क्या है, बहुत ही प्राचीन है और समृद्ध है, ठीक है। तो इसका जो साहित्य आपने देखा होगा, जितने भी हमारे वेद हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, महाभारत है, गीता है, वो सारी चीज़ें किस में लिखी गई हैं, संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। अस्य देव भाषा सुरवाणी, देववाणी, गिरवाणवाणी, सुरभारती प्रभृति नामानि सन्ति। तो जो संस्कृत भाषा है उसको देव भाषा, सुरवाणी, देववाणी, गिरवाणवाणी और सुरभारती, बहुत सारे इसके क्या हैं, नाम हैं। इदानी अपि अस्य भाषाया प्रयोगो भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। जो ये संस्कृत भाषा है इसका प्रयोग जो होता है वो भारत के भारत के सभी राज्यों में होता है। अनेके जना प्रतिदिनम संस्कृतम वदन्ति। अनेक लोग क्या करते हैं, जने का मतलब क्या होता है, लोग, प्रतिदिन क्या करते हैं, संस्कृतम वदन्ति, संस्कृत भाषा बोलते हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणाम जननी अपि अस्ति, ठीक है। संस्कृत भाषा जो है वो अनेक भाषाओं की क्या है, जननी है। जननी का मतलब क्या होता है, माता है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है, ठीक है। अस्य शब्दकोशो व्याकरणम च सुविशालो अस्ति। इसका जो शब्दकोश है और जो व्याकरण है, ठीक है, वो क्या है, सुविशाल, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। किसका व्याकरण, संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो क्या है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। चत्वारो वेदा उपनिषद पुराणानि अनेक धार्मिक ग्रंथा अनेकानि शास्त्राणि चिकित्सा ग्रंथा वास्तु ग्रंथा ज्योतिष ग्रंथा च संस्कृते एव लिखिता सन्ति। चत्वार वेदा, चार वेद जो है हमारे, कौन कौन से हैं, चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उपनिषद जो है हमारे, पुराण है, जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है। अनेक शास्त्र, जो शास्त्र ग्रंथ हैं। चिकित्सा शास्त्र, जो प्राचीन काल में जो क्या होती थी, चिकित्सा शास्त्र हैं। वास्तु ग्रंथ हैं, ज्योतिष ग्रंथ हैं, वो सभी क्या हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। चाणक्यम रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। चाणक्य जी ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था, वो क्या है, जगत मतलब विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। गणित शास्त्रे भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्। और जो भास्कराचार्य हैं उन्होंने सिद्धांत शास्त्र, जो गणित भाषा के लिए है, उसकी रचना की थी। चरक सुश्रुतो योगदानम अपि अस्य भाषा में वो अस्ति। और जो चरक और सुश्रुत हैं, ठीक है, जिन्होंने भाई सबसे पहले क्या की थी, सर्जरी की शुरुआत की थी, उनका योगदान भी क्या है, संस्कृत भाषा में है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीका नाम रचितो रामायण महाकाव्यम वेद व्यास विरचितम महाभारत महाकाव्यम च संस्कृते एव स्तौ। जो महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा था, रामायण लिखा था, और वेद व्यास ने क्या लिखा था, महाभारत काव्य लिखा था, संस्कृते एव स्तौ, वो भी क्या है, संस्कृत भाषा में है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि हैं, ठीक है। महाभारत के कौन है, वेद व्यास है, याद रखना है आपको, ठीक है।
भारते अनेक कवयः सन्ति तथाधा भासौ कालिदासौ बाणभट्टौ हर्षौ भवभूति दंडी भारवी माघ शूद्रक जयदेव विष्णु शर्मा प्रभृतिया। ठीक है, तो ये सारे जो कवियों के मैंने नाम लिए हैं ये क्या हैं, संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। भास हो गया, कालिदास, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, ठीक है, माघ, शूद्रक, जयदेव और विष्णु शर्मा, ये क्या हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। किसके, संस्कृत भाषा के। ये नाटकानि काव्यानि महाकाव्यानि तथा गाथा पुस्तकानि संस्कृत भाषायाम अलिखनम। इन्होंने क्या लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, ठीक है, काव्य लिखे हैं, महाकाव्य भी लिखे हैं, गाथा मतलब कहानियाँ, कहानियों की पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी हैं इन कवियों ने। ठीक है, आगे है, भारतस्य सर्वकारस्य राजचिह्ने प्रयुक्तम सूक्ति सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। भारत सरकार का जो राज्य चिन्ह है उसमें एक सूक्ति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, सत्यमेव जयते, वो तो सभी लोग जानते हैं, सर्वे जानन्ति, सभी जानते हैं। और वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में, सत्यमेव जयते। ठीक है, जो भारत सरकार का राज्य चिन्ह है उस पर लिखा गया है सत्यमेव जयते। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषय समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथ और मानव जीवनस्य विविधा विषय समावेश, संस्कृत ग्रंथों में जो मानव जीवन के विषय में होता है, विभिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी बातें मानव जीवन के लिए उसमें बताई गई है। महापुराणामति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। जो संस्कृत भाषा है उसमें जो महापुरुषों के बुद्धिमता के बारे में, उत्तम जनों के बारे में और सामान्य जनों के जीवन पद्धति के बारे में क्या किया जाता है, वर्णित किया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें किसमें हैं, संस्कृत भाषा में वर्णन की गई हैं। अतो अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अतो अस्माभिः, हमें भी संस्कृतम, संस्कृत भाषा जो है हमारी, आवश्यक रूप से क्या करनी चाहिए, पठनीयम, पढ़नी चाहिए। ठीक है, साधुक्तम, इसीलिए कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचो एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञानम पुस्तकम। जो अमृत है वो संस्कृत का मित्र है, क्योंकि संस्कृत भाषा क्या है, बहुत ही सरल और सरस, बहुत ही मीठी वचो वाणी है। ठीक है, एकता मूलकम राष्ट्रे, यह जो संस्कृत भाषा है ये राष्ट्र की एकता का मूल है और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से चैनल के साथ क्या करना है, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।